एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लाई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लाई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है उनकी लास्ट फ्यू डेज में क्या करंट फीलिंग्स थी आपके लिए, और आने वाले कुछ दिनों में क्या करंट फीलिंग्स रहने वाली है। यानी कि लास्ट वर्सेस फ्यू डेज में क्या करंट फीलिंग्स रहने वाली है आने वाले दिनों में, और लास्ट जो टाइम बीत चुका है उसमें क्या थी। ओके, तो गाइस, अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब कभी भी रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जब भी मैं लाइव आऊं तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक, कमेंट, शेयर करके ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा और एनर्जी बैलेंस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे लास्ट फ्यू डेज में उनकी क्या करंट फीलिंग्स रही हैं आपके लिए, और फिर देखेंगे उसके बाद आने वाले दिनों में, ओके, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपकी पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स रहेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो आपको 3 बार उनका नाम लेना है, फोकस करना है उनके ऊपर। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन, पार्टनर, क्रश, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स थी लास्ट फ्यू आवर्स, फ्यू डेज में। लास्ट फ्यू डेज में उनकी क्या करंट फीलिंग्स थी मेरे व्यूवर्स के लिए। कुछ दिन पहले क्या करंट फीलिंग्स थी। ओके, ओके, द डेविल, 5 of wands, 10 of wands, 2 of pentacles, ace of wands, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, हर्मिट, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइस, मुझे यहां पर इनका जो जोडिक साइन दिखता है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, तो मुझे ये कुछ जोडिक साइन इनके हो सकते हैं। तो चलिए कैंडल से ही बताती हूँ आपको, कार्ड्स की भी और कैंडल वैक्स के थ्रू ही बताती हूँ। तो आपको अपने पार्टनर, पर्सन का नाम लेना है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका नाम ले लीजिए, फेस विजुलाइज कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मुझे यहां पर 2 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर और 10 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप लोगों के लिए हो सकता है। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि कुछ टाइम पहले हो सकता है काफी लोग का आर्ग्यूमेंट्स हुआ है अपने पर्सन से, पार्टनर से, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं आप दोनों के बीच में। कुछ दिन पहले की बात कर रही हूं, आने वाले दिनों की फिर देखेंगे। ओके, तो ये हुआ है। या फिर हो सकता है जब कभी आपका क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं सबके बारे में बता रही हूं, या हो सकता है कि जब लास्ट आपकी आर्ग्यूमेंट्स हुई है या प्रॉब्लम्स हुई है, आप अभी सेपरेशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो या ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, ये ना उस चीज को याद कर रहे थे कि कैसे आप लोगों की लड़ाई हुई, कैसे चीजें खराब हुई हैं। ओके, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि लड़ाई की जो जड़ है, जो लड़ाई का जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, वो थर्ड पार्टी का ही मुझे दिखती है। ओके, ये कहीं ना कहीं रोमांटिक थर्ड पार्टी में चले गए, या आपको लिटरली इग्नोर करने लगे, या आपसे प्रायोरिटी में थर्ड पार्टी को रखने लगे। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने बैलेंस नहीं बनाया था, मेरी गलती थी। कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच रहे हैं ये कि अपने गलतियों को रियलाइज जरूर किया है इनने, कुछ आने वाले कुछ दिन पहले इन्होंने रियलाइज जरूर किया है। ओके, तो मुझे यहां पर दिखता है कि यस, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं ये लव रिलेशनशिप में, और आपको भी स्ट्रगल करा रहे हैं। बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स इन्होंने क्रिएट करी है और कर रहे हैं। ये ना अभी भी इन क्लियर माइंड सेट में नहीं रहे हैं पास्ट में। ओके, क्लियर माइंड सेट में नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा
इन्होंने आपसे झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, जिस वजह से अब इनको रियलाइज करते हुए मैं देख रही हूं, जिस वजह से ये रियलाइज कर रहे हैं इन चीजों को कि हाँ मैंने गलत किया था। पता है, ये थर्ड पार्टी में चले गए, किसी रोमांटिक की बातों में आ गए। रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो भी है थर्ड पार्टी, मुझे दिखता है कि उनकी बातों में ये आ गए। तो बट फिर भी कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आप इनको समझते थे, आप जितनी इनकी केयर करते थे, वो थर्ड पार्टी उतनी केयर नहीं करना या समझना, इनको डीप डाउन इनको कोई नहीं समझ पाया जितना आप समझ जाते थे इनको। तो ये चीजें रियलाइज करते हुए मैं इनको देख रही हूं। जितना प्यार आपने इनसे किया है, जितना आपने इनके लिए किया है, इस रिलेशनशिप के लिए किया है, उतना करने वाला इनको कोई नहीं मिला। जिस चीज को ये रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ, इनके लो फेज में भी आप खड़े रहे हो, इनको आपने हर तरीके से सपोर्ट करा हुआ है, या तो फाइनेंशियल हो या मेंटल हो या हर जगह आपने इन्हें सपोर्ट किया, हर जगह आप इनके लिए अवेलेबल रहे, इनके लिए टाइम निकाला, सब कुछ आपने इस रिलेशनशिप में किया है, बट बदले में आपको कुछ नहीं मिला है। तो ये चीजें इनको मतलब अब समझ में आ रही हैं। और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि अब आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई हैं कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता। आपने इतना कुछ दुख झेला है या प्रॉब्लम फेस किए इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, अब आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, जो कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है। अब ये परेशान हो रहे हैं इन चीजों को लेकर। ओके, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो, या आप अपने में ध्यान दे रहे हो, जिस वजह से ये ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके हाथों से चले जाओगे, आप अब इनके हाथों से निकल जाओगे। इनको कहीं ना कहीं ये भी लगा है पास्ट में कि कहीं आप कहीं और मूव ऑन ना कर लो, या कहीं आपकी कहीं और शादी फिक्स ना हो जाए, या कहीं आपके लाइफ में कोई और एंटर ना हो जाए। इस वजह से बहुत ऑब्सेशन इनको हुआ है। अब ये सोच रहे हैं कि मेरी गलती थी, बेसिकली अपनी गलती मान रहे हैं। मुझे यहां पर दिखता है कि आने वाले टाइम पे ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, क्योंकि इनको ना आपके साथ ही एक पॉजिटिव हीलिंग, एक पॉजिटिव वाइब और एक प्यार, एक अनकंडीशनल लव जो मिला है, वो बस आप ही से मिला है। ओके, पास्ट में इनने आपको बहुत ही इग्नोर किया है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझे, मतलब आपके साथ रहकर भी वो अटेंशन जो आप चाहते थे इनसे, वो नहीं मिला आपको। वो चाहे आप इनसे अपनी बातें शेयर करना चाहते हो, ये लिटरली आपको इग्नोर करते थे। ये कहीं ना कहीं आपके रहते भी ये कहीं ना कहीं किसी और से बात करना, या कहीं ना कहीं बिजी रहना, जैसे फोन में बिजी रहना या अपने फ्रेंड सर्कल में बिजी रहना, कुछ ऐसा मुझे दिखता है कि लिटरली आपको इग्नोर किया, जिसका आपको बहुत हर्ट हुआ। आप लोगों के इस चीज को लेकर आप लोगों के बीच में क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट्स भी हुए हैं। ओके, बहुत लिटरली आपकी एनर्जी इतनी डाउन, आप इतना सैड हुए हो, आप इतना परेशान हुए हो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। इन्होंने बिल्कुल आपके बारे में नहीं सोचा। और अब जब आप अपने बारे में सोच रहे हो, अब जब आप अपने में ध्यान दे रहे हो, अपने करियर में ध्यान दे रहे हो, अपनी हैप्पीनेस में ध्यान दे रहे हो, तो अब इनको लग रहा है कि आप कितने सेल्फिश हो गए हो, क्योंकि अब ये लौटकर आपके पास आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं डीप डाउन इन्होंने फील किया है कि आपके जितना प्यार इनको कोई और नहीं कर सकता, कोई नहीं समझ सकता इनको, चाहे ये कितना भी थर्ड पार्टी में चल जाएं, किसी भी के साथ चले जाएं, पर जो प्यार, जो कनेक्शन आपसे मिला है, जो दिल से लगाव, जुड़ाव आपसे मिला है ना, वो इनको कहीं और से मिल ही नहीं सकता और ना मिलेगा। ये चीज ये रियलाइज भी करते हैं, इनको कहीं ना कहीं साफ पता है। बट अब ये आपके पास आना चाहते हैं, वही केयर प्यार देना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जीज जब तक आप चाहते थे तब तक तो ये लिटरली आपको इग्नोर करते थे या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। बट अब जब ये आना चाहते हैं तो आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कुछ एनर्जीज मैं देख रही हूँ। अपने से प्यार करना, आप अपने में ध्यान देना, अपने करियर में ध्यान देना, क्योंकि आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत हो गया रोना धोना, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत चीजें मैंने फेस कर ली, अब और नहीं। क्योंकि यार सही बात है, इंसान कितना फेस करेगा, कितना झेलेगा। अगर तुम इतना इग्नोर करोगे, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, तो क्यों कोई इतना झेलेगा, कोई पागल थोड़ी है। तो अब इनको लेकिन
अब इनको ऐसा लगता है कि ऑब्सेशन हो रहा है आपके लिए, और इनको ऐसा लगता है कि अब आप चेंज हो गए हो, सेल्फिश हो गए हो। अगर इनको ऐसा लगता भी है तो अच्छी बात है, सेल्फिश होना कोई गलत बात नहीं है। जब आपने इतना किया तब इन्होंने नहीं सोचा, बट अब ये सोच रहे हैं तो फिर क्या। एनीवेज, तो मुझे यहां पर दिखता है कि रियलाइज करते हुए मैं अब इनको देख रही हूँ, एक इंटेंस लव, एक इंटेंस फीलिंग इनके अंदर आपके लिए जाग रही है। अब ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो, जैसे सब कुछ करना चाहते हो, आपकी केयर, आपसे प्यार करना, आपका ख्याल रखना, कुछ ऐसी एनर्जीज है। अब ना ये अपने दिल की बात, पहले तो क्या था कि आप अपने दिल की बात करना चाहते थे तो ये लिटरली सुनने में इंटरेस्टेड नहीं, ये आपको लिटरली इग्नोर करना, ये सब करते थे, या गुस्सा करना, फोन नहीं उठाना, कॉल रिसीव नहीं करना, सुनना नहीं। अब जब आप सुनना, अब ये खुद बताना चाहते हैं, अब आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, तो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, इनको फील हो रहा है, तो आपकी तरफ आते हुए आपसे, आपको ये देखो कैसे आवाज, चरचर की आवाज आपने सुनी नहीं सुनी, कैंडल से आई, तो एक स्पार्क ये फील कर रहे हैं, और स्पार्क, न्यू स्पार्क भी चाहते हैं इस कनेक्शन में, न्यू बिगनिंग का सोच रहे हैं। पास्ट फ्यू डेज में इन्होंने न्यू बिगनिंग का ही सोचा है आपके साथ। आप देख रहे हैं कैसी आवाज आ रही कैंडल से, कैंडल भीगी भी नहीं है तो भी चर की आवाज आ रही, तो एक न्यू स्पार्क ये फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये खुद पे काम भी किया है, इनने खुद पे काम किया है, खुद पे ध्यान दिया है कि मेरी क्या गलती, रियलाइज की है कि मुझे सुधारनी है, मेरी क्या गलती रही है और मुझे कहां पर क्या चीजें सही करनी है। इस चीज को ये सुधारना भी चाहते हैं, जो कि बड़ी बात भी है। ओके, तो मुझे ये चीजें दिख रही हैं। अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हैं, अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं। अभी इनका दिल मुझे जो दिख रहा है, आप ही के लिए सोच रहा है, आप ही के लिए तड़प रहा है। ओके, उन चीजों को फॉलो करना चाहते हैं। कुछ लास्ट फ्यू डेज में इनकी यही एनर्जीज थी। ओके, तो चलिए आप देख लेते हैं आने वाले फ्यू डेज में इनकी क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि नेगेटिव पैटर्न्स जो आप दोनों के बीच में चले आ रहे हैं ना, नेगेटिव साइकिल्स जो चली आ रही हैं, उनको भी एंड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जीज भी पिक हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स गाइड कीजिए आने वाले दिनों में उनकी क्या कुछ करंट एनर्जीज रहने वाली है, क्या सोचने वाले हैं आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में क्या एनर्जीज रहने वाली है उनकी। द हाई प्रिस्टेस, वेरी नाइस। द टावर का कार्ड, ओके। 8 ऑफ कप्स, ओके। यहां पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या रहने वाली है इनकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ डेक है द चैरियट, ओ माय गॉड। और यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। दूसरी कैंडल जला के देख लेते हैं कि क्या कुछ एनर्जीज हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए आने वाली दिनों में मेरे व्यूवर्स के पर्सन पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि यस, ये सोच रहे हैं जो कि जो ये थर्ड पर्सन पे, थर्ड पार्टी की बात सुन के चले गए थे, या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, या आपका लिटरली दिल तोड़ा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर द टावर की एनर्जीज में पिक कर रही हूँ। जो तोड़ा था उस बारे में सोचते हुए मैं देख रही हूँ। चैलेंजेस जो इन्होंने आपको प्रॉब्लम्स दी, माइंड गेम्स खेले, मैनिपुलेट किया, डिप्लोमेटिक बने, उन चीजों को भी लेकर ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लिटरली ये हार्टफुल वाली एनर्जीज में पिक कर रही हूँ। अब इनका भी दिल टूटा है। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया था, क्योंकि इनको डीप डाउन आप ही ने इतना इनके लिए किया है, सोचा है। अनकंडीशनल लव जो कहते हैं ना, वो आपसे इनको मिला है। तो ये चीजें सोचते हुए मैं इनको देख रही हूँ।
आने वाले दिनों में और सोचने वाले हैं इन चीजों को लेकर। और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि जो ब्लॉक किया है अगर इन्होंने, तो ये अनब्लॉक करने वाले हैं, या आपने अगर ब्लॉक किया है तो ये रिक्वेस्ट करने वाले हैं आपसे कि अनब्लॉक कर दो भाई। चीजें सही करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आने वाले कुछ दिनों में, मुझे दिखता है। ओके, क्योंकि आपके टुवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन, एक सडक्टिव एनर्जीज में पिक कर रही हूँ, फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार बंदिया बंदा हर चीज में तो सही है, दिखने में भी सही है, नेचर सही है, तो और क्या चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जीज। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हुए आजकल में भी और करने वाले हैं, स्टॉक करते हुए देख रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, मतलब एनर्जीज यहाँ है, आप भी इनको उतना ही याद करते हो जितना कि ये याद करते हैं, और ये तो आपको याद करते ही हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, बहुत जल्दी ये आपको अनब्लॉक, अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करेंगे, कॉल करके या मैसेज करके माफी भी मांग सकते हैं। ओके, और एक जो भी आपका कनेक्शन है उसके साथ उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। यस, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी पिक हो रही है, दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होके मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करना चाहते हैं। यस, दोबारा एंटर करना चाहते हैं। इवन मैं यहाँ पर मैरिज की एनर्जीज पिक कर रही हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने पार्टनर से मैरिज कमिटमेंट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब ये बस खाली रिलेशनशिप में रह के नहीं रहना, बद के ही नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अब ये सोच तो रहे हैं कि सेटल तो मुझे होना ही है, तो क्यों ना मैं शादी कर लूं। कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूं इनकी। ओके, एक दोबारा से न्यू बिगनिंग एफर्ट्स, जैसे आपकी पास में एनर्जीज रही है गिवन, आप इन्हें दिया है, बट अब ये भी इक्वल गिवन एंड टेक की एनर्जीज रखना चाहते हैं। ये देखो कैसे फ्लेम दोनों साथ में फड़फड़ा रही हैं, जैसे ही बोला। तो यस, बहुत ज्यादा उत्सुक कहते हैं, बेताब आपसे रीयूनियन करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए, अपने दिल का हाल बताने के लिए बहुत ज्यादा बेताब दिखते हैं मुझे। आपको पाने की तलब मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है इस वक्त भी आपको के लिए, और आने वाले कुछ दिनों में तो ये चीजें बढ़ने वाली हैं। मतलब जो भी ये अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं ना, अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स, उसको ये जाहिर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत दबा रखी है इनने फीलिंग्स, लिटरली मुझे दिखता है कि दबा रखी है, बट आने वाले दिनों में एक्सप्रेस करेंगे। अगर ये इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो भी घाव इनने आपको दिए हैं, या इनको जो भी घाव मिले हैं, ऐसा नहीं है कि इनने दिए ही दिए, इनको भी बुरा लगा है, इनको भी धक्का लगा है। अगर ये थर्ड पार्टी में गए तो भी इनका दिल टूटा है, क्योंकि इनको जो आपने समझा है, जितना आपने प्यार किया है, उतना वो चीजें नहीं मिली हैं, वो चीजें लैकिंग थी। कंपेयर करके भी देखा है, लिटरली कंपेयर किया है, चलो ये ऐसी थी या ये ऐसा था और ये ऐसा, कुछ ऐसे में। तो इन्होंने देखा है कि आप हर जगह बेस्ट मिले उन्हें, हर जगह हर चीज में बेस्ट, आपका तोड़ इनको कहीं नहीं मिला। तो यस, अब मुझे दिखता है कि अब ये उन चीजों को सुधारते हुए मैं देख रही हूं। जो घाव इनने आपको दिए हैं ना, उसको अब भरेंगे, और आपके घाव तो भरेंगे। फिलहाल ये अपने घाव भरते हुए मैं इनको देख रही हूँ। ओके, और बहुत जल्दी रीयूनियन हो सकता है आप लोगों का। ओ माय गॉड, फड़फड़ा रही है देखो कितना तड़प रहे हैं, आप देख रहे हो, अगर आपको कैमरे में दिख रहा है फ्लेम। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है दोबारा से कनेक्शन में कुछ पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ आने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है बेसिकली। ओके, यस, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज पिक हो रही है। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। नेक्स्ट लास्ट फ्यू डेज वर्सेस नेक्स्ट फ्यू डेज की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और एनर्जीज को बैलेंस कर लीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट करना ना भूलें।